ऐसे कहूँगी जो हॉस्पिटल में जाना चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल। ठीक ठीक। राम राम भाई जी। हाँ ठीक हो? ठीक है जी। अच्छा भाई जी, आप इस हॉस्पिटल में किस कारण से आए हो? बस डिलीवरी करके जी नज़दीक की तरफ से। ये आपकी मिसेज है? हाँ अच्छा अच्छा। किस टाइम आए थे? हम 4 बजे आए। कल? हाँ कल। अच्छा, आपका इसी हॉस्पिटल में नज़दीक पड़ा है या मतलब किस हिसाब से इस हॉस्पिटल में आपका आना हुआ? नज़दीक भी पड़े जी। अच्छा अच्छा। अरे बढ़िया जी। कल शाम ने 4 बजे आए थे हाँ आप? कल से आए। तो आने के बाद आपने स्टाफ किसा लगे यहाँ पर आने के बाद तुरंत मतलब सारा स्टाफ है जो केयर में लग गया? हाँ जी हाँ जी बढ़िया लगा। सारा व्यवहार मतलब कैसा है सारा स्टाफ का? बहुत बढ़िया है जी। बहुत अच्छा बढ़िया। व्यवहार है। हाँ। ठीक ठीक। और अच्छी केयर की। बच्चा लड़का हुआ है या लड़की? लड़का हुआ। लड़का हुआ है। इससे पहले आपके कितने संतान है? 3 लड़की। 3 लड़कियां हैं? हाँ उसके बाद ये लड़का हुआ? हाँ। अच्छा अच्छा। वो कितने कितने साल के हैं? वो 2 साल की हो गई जी लड़की इससे पहले। अच्छा, बीच में ये गैप है हाँ, 2 इनका? साल हो गए। 2 साल का गैप है। और अगर खर्चे के हिसाब से देखें तो अस्पताल कैसा खर्चे के लगे हिसाब आप? से भी नॉर्मल है। ज़्यादा नहीं कह सकते। मतलब ज़्यादा वो है? हाँ ज़्यादा। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है जी? पूनम है जी। पूनम। हाँ। और आप गांव पालुआ से हो पालुआ। और बेटी कौन से गांव से हो? बेटी न्योली कला की जी। न्योली कलां, जिला हिसार। हाँ जी। अच्छा, आपको आपकी यहाँ डिलीवरी हुई है तो मतलब स्टाफ की तरफ से कितनी एक जैसे प्रसव पीड़ा होती है वो बड़ी दर्दनाक होती है, तो उस दौरान स्टाफ का कितना सहयोग रहा? बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा है। हाँ जी। और आपके सहयोगी रहे? हाँ जी जमा। और जैसे महंगा अगर बात करें जैसे केयर करने की तो बात हमने पूछ ली, उसके बाद यदि यहाँ पर मतलब सुख सुविधाओं की बात करें, जैसे आपको प्रसव के दौरान मोटिवेट करना, आपका हौसला डाउन ना हो, इस ना प्रकार की क्रियाएं मतलब पूरा स्टाफ ने सहयोग दिया। हाँ जी जमा। तो क्या कहना चाहेंगे अगर कोई और भाई भी इस प्रकार की अगर यह वीडियो किसी भाई के पास जाए तो इस अस्पताल में इलाज के लिए आने के लिए, डिलीवरी में के लिए आने के लिए क्या कहोगे? ऐसे कहूँगी जो हॉस्पिटल में जाना चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल। ठीक ठीक। लड़का हुआ है? हाँ जी लड़का हुआ। और पहले आपके कितनी गुड़िया है? 3 लड़की है जी। क्या क्या नाम उनका? यंशिका, प्रज्ञा, कन्नू। चलो ठीक है जी, भगवान करे आपका जो लड़का है ये आपका और लड़कियां भी, वो भी आज का टाइम तो लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष है। मैं यहाँ पर ओजस उचाना हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अपना खुद का हॉस्पिटल है ये। हाँ हाँ। मैंने अपनी BMS करी है गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक से, PGI से। हाँ हाँ। उसके बाद मेरा 1 साल का डिप्लोमा फिर जो एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में है वो पुणे से किया है। हाँ, उसके हाँ। बाद 1 साल का डिप्लोमा जो कि जच्चा बच्चा के लिए ही स्पेशलिटी है वो किया है पुणे से। ठीक ठीक। उसके साथ साथ मैंने कम से कम 5 या 6 हॉस्पिटल्स में काम किया है। किस किस जगह? मैंने पुणे काम किया है आदित्य बिरला हॉस्पिटल में। उसके बाद रोहतक भी लाइफ केयर हॉस्पिटल में काम किया है। 2 साल मैं बालाजी हॉस्पिटल जींद में रही हूँ। हाँ, उसके बाद IVF सेंटर में काम किया है, नोवा इनफर्टिलिटी सेंटर हिसार में। उसके बाद खुद की ही एक हॉस्पिटल में, ओम हॉस्पिटल में काम किया है। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी सेवाएं प्रदान करने यहाँ आ गए। ठीक ठीक। तो मैडम जी आपका इस फील्ड में आना और इस अस्पताल में मुख्य रोग कौन से हैं जिनका यहाँ पर इलाज किया जाता है? मुख्य रोग स्त्री रोग के, किसी भी प्रकार के स्त्री रोग हों उनके सबका इलाज यहाँ होता है। साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं यहाँ पर। कोशिश हमारी यही करी जाती है कि नॉर्मल ही हो, हमारा ऑपरेशन ना करवाना पड़े। दूसरी चीज, रिसोली का भी ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के दवाइयों से यहाँ इलाज होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि स्त्री रोग जो भी चीजें हैं, स्त्री से संबंधित जो भी रोग हैं उसका इलाज यहाँ पर होता है। ठीक ठीक। और मैडम जी एक और मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जैसे समाज में लड़कियों को कमजोर समझा जाता है और
उसका आप एक जीवित उदाहरण हुआ। क्योंकि ऑपरेशन के दौरान देखो कि कटिंग वटिंग भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है हाँ जी। और प्रसव पीड़ा होती है, वो बहुत भयानक होती है। आपको पता है इस चीज का, आप स्त्री हो तो उस चीज को आप कैसे फेस कर लेते हो? इसमें आपको किसी प्रकार की, जैसे एक वो ना होता है, एक भय, एक डर, तो इन सब चीजों को कैसे फेस करते हो ऐसा आप? है, ये जो दुनिया कहती है कि स्त्री बहुत कमजोर होती हैं, उनको नीचे समझा जाता है कि उनके तो बस की ही कुछ नहीं है, ये सब सरासर झूठ है। जो प्रसव पीड़ा स्त्री सहन कर लेती है वो कोई भी पुरुष सहन नहीं कर सकता, उसका 1% भी सहन नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ। और स्त्री बहुत मजबूत होती है तभी वो एक बच्चे को पैदा कर पाती है। ठीक ठीक। और उसके अलावा अगर हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे जगह सेटल करें, तो वो सक्षम होती हैं हर चीज़ में। और मैं तो यही कहूँगी, अब आगे आगे अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अच्छे से उनको सेटल करो। हम अपने पैरों पे खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात होती है। और आपका अन्य क्षेत्रों की बजाय चिकित्सा के क्षेत्र में ही आना क्यों हुआ? इस चीज़ का तो बस यही था कि मेरे पिताजी का सपना था कि मैं उनकी बेटी जैसे डॉक्टर बने, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, अच्छी सफल बने, अपने पैरों पे खड़े रहे, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो इसी वजह से अपने पापा का सपना पूरा करने वो के भी लिए। डॉक्टर थे क्या? नहीं, मेरे पापा रेलवे में थे। अच्छा अच्छा। पर उन्होंने मेरे मम्मी पापा दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, तब जाके मैं इस जगह आज बैठी हूँ, उन्हीं की बदौलत कि अपने क्या नाम है, अच्छे से अच्छे अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने पेशेंट्स को अच्छे से ठीक कर रही। जैसे आप बहू तो कोटकला गाँव की हो और बेटी कौन से गाँव से? डाटा मसूदपुर। डाटा मसूदपुर? हाँ जी। डाटा से या मसूदपुर से? मसूदपुर से। हाँ जी। हाँ, दलाल है मसूदपुर में, आप भी दलाल हो? नहीं, हम कालीराम में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आसपास के क्षेत्र में उचाना के आसपास बहुत से गांव हैं और इस ग्रामीण एरिया में चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं बहुत कम है, और आपका हॉस्पिटल है जो यहाँ इनके लिए एक मतलब सुनहरा अवसर है। क्योंकि जो सुविधाएं मैंने इस हॉस्पिटल में देखी है, इससे पहले उचाना के किसी हॉस्पिटल में इस तरह की मैंने सुविधाएं नहीं देखी। और यदि उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहेंगे, उन्हीं के लिए हमने यहाँ पर हम आए हैं कि भाई उनको कहीं बड़ी सिटी में, दूर सिटी में भागना ना पड़े। कुछ भी अगर उनको दिक्कत हो तो ये उनको घर के पास में ही सुविधा उपलब्ध रहे, उस चीज के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हाँ, कि भाई सबको सहूलियत हो जाए। ठीक है, क्योंकि बाहर जाते हैं, आना जाना उनका रहता है, दूर दूर नहीं जा पाते। तो हमारा ये मानना है कि गरीब हो अमीर हो सबको इक्वल सुविधाएं हम उपलब्ध करवा सकें, और उसके बाद ही मतलब उनके लिए सहूलियत रहे। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि रात को यहाँ पर डिलीवरी हुई है, पालुआ गांव से, वो जस्ट 5 मिनट के अंदर आ गए होंगे। हाँ नजदीक है, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आ गई, तभी उनकी डिलीवरी अच्छे से हो गई। ठीक, बहुत अच्छे से हो गई है। आप किसी से भी जिन के यहाँ पे डिलीवरी हुई, सबसे आप बात भी कर सकते हैं कि सब बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से सबकी डिलीवरी हुई है। बहुत संतुष्ट होके गए हैं, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो संतुष्ट होके नहीं गया। और प्राथमिकता यही रहती होगी मैम कि ऑपरेशन की बजाय नॉर्मल डिलीवरी हो? बिल्कुल, बल्कि हमारे पास 2-3 डिलीवरीज ऐसी आई हैं कि 2-3 जगह से आई है कि भाई उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, पर हमने देखा कि भाई नहीं, अगर नॉर्मल हम करवा सकते तो हमने करवाया। ठीक। हमारा मेन ये रहता है कि किसी भी पेशेंट को अंधेरे में ना रख के और अपना उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए किसी भी चीज के लिए। और यदि मैम देखा जाए तो जैसे बजट के मामले में तो बिल्कुल जायज़ रेट है। कोई बजट के मामले में जहाँ जाते हैं वहाँ पे जैसे बजट के को लेके है, बिल्कुल हमने आसपास हर चीज़ का देख के कि गांव के भी आते हैं, शहर के भी, सब हर चीज़ को मद्देनज़र रखते बिल्कुल लो बजट में हमने डिलीवरी का रेट रखा है। और उसके अलावा भी अगर नॉर्मल ओपीडी भी अगर आप आते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बिल्कुल जायज़ रेट है। ठीक। हाँ जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी नरेंद्र जी।
मैं डॉक्टर नरवीर शौरान, जर्नल फिजिशियन, आपका व गर्व हरियाणा देखने वाले हमारे सभी साथियों का स्वागत करता हूं ओजस हॉस्पिटल उचाना। अच्छा नरवीर जी, अपनी उपलब्धियों के बारे में और कहाँ कहाँ अपनी सेवा दी है उसके विषय में बताइए। मैंने जी पढ़ाई BAMS करी है पंजाब से। उसके बाद 6 से 7 साल मैंने हिसार आधार हॉस्पिटल व मंथन हॉस्पिटल में काम किया है एज ए मेडिकल ऑफिसर। हाँ हाँ। और मुख्यतः यहाँ पर इस हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं? अपने यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा है। पुरानी बीमारियाँ जैसे पुरानी सांस की दिक्कत, सांस से जुड़ी इमरजेंसी, पुरानी BP, शुगर, थायराइड, गठिया बाव, वह सीजनल दिक्कतें जैसे कि बुखार, दिमागी बुखार, उल्टी दस्त, पेट की दिक्कतें, त्वचा से जुड़े सभी रोगों का इलाज अपने यहाँ पे होता है। अच्छा नरवीर जी, आप हिसार आधार हॉस्पिटल में सेटल थे, वहाँ पर आपने सेवाएं दी, उसके बाद यहाँ उचाना आने का मन कैसे बनाया? ऐसा है जी, जैसे मैं हिसार था, मैं और मेरे मैडम दोनों सही सेटल थे वहाँ पे, लेकिन मन में एक टीस थी। मैं एक सामान्य ग्रामीण परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पापा किसान हैं। बचपन से मैंने देखा है कि अपने यहाँ पे अपने एरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। अपने यहाँ एक कहावत है कि जी अगर तेज़ बुखार आ गया तो मरीज़ को हिसार ही लेके जाना पड़ेगा। एक बुखार को देखने के लिए भी प्रॉपर सुविधा नहीं है। हम प्रयास करेंगे किसी भी तरह की इमरजेंसी में अपने लोगों की जितनी हो सके सुचारू रूप से सेवा करें। तो नरवीर जी, आसपास के क्षेत्र में बहुत से गांव हैं जो उचाना के लगते गांव हैं, तो वो इस हॉस्पिटल में आएंगे तो इसके लिए आप अपना एड्रेस व लोकेशन। हाँ, ये उचाना रोड बाईपास पे है जी। जो आइस फैक्ट्री है उसके साथ लगती बिल्डिंग है। ठीक ठीक। मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत हो 24 आवर की अपनी अवेलेबिलिटी है। आप किसी टाइम आए, वह अपना इलाज करवाएं। तो नरवीर जी, आप का इस फील्ड में आप का जो कार्य है वो प्रफुल्लित हो, आप इसी तरह तरक्की करते रहें और निकट भविष्य में भी इसी तरह से और ज़्यादा सुख सुविधाएं लोगों को इस मेडिकल के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।